तो इस वक्त महंगाई को लेकर बैठक हो रही है। अब रामविलास पासवान बोल रहे हैं, सीधे सुनवाते हैं आपको। क्या कह रहे हैं रामविलास पासवान? बहुत ही गंभीर मसले के ऊपर में यहाँ विचार कर रहे हैं और आप सब लोग अपने अपने स्टेट्स के सरकार के नुमाइंदे के तौर पर यहाँ आए हैं। आप देख रहे हैं कि जो मेन विषय है वो है महंगाई के संबंध में चर्चा, और भी हम लोग चर्चा करेंगे। खाद्य विभाग का भी चर्चा, उसमें जो साथी करना चुके समय पहले लंच तक रखा गया था, लेकिन हमने जानबूझ के उसको जो है पूरा दिन का रखा है, इसलिए कि हम चाहते हैं कि खुल करके सभी मंत्रीगण और अधिकारीगण अपनी बात को रखें, क्योंकि ये कोई सेंट्रल स्टेट के कॉन्फेडरेशन का मामला नहीं है या कोई राजनीतिक जो है स्कोर का मंच नहीं है। ये मंच एक ऐसा मंच है जो नेशनल इंटरेस्ट में होता है, और जो नेशनल इंटरेस्ट है वो सबसे ऊपर होता है, उसके बाद कोई दूसरा इंटरेस्ट होता है। और ये महंगाई एक ऐसी समस्या है कि केंद्र सरकार को भी परेशान करती है, राज्य सरकारों को भी परेशान करती है। तो इससे कैसे जूझा जाए, ये हमारे सामने में सबसे बड़ी समस्या है। अभी कृषि मंत्री जी ने आंकड़ा के साथ में बतलाया कि हमारे यहाँ किसी चीज की कमी नहीं है, उत्पादन हमारा जो है बढ़ा है। उन्होंने बतलाया कि प्याज का उत्पादन 2012-13 में जहां 168 लाख टन था, वो बढ़कर के 193 लाख टन हो गया। आलू का उत्पादन जहां 2012-13 में 453 लाख टन था, अब बढ़कर के जो है 464 लाख टन हो गया। चीनी का उत्पादन जहां 2012-13 में था, उससे थोड़ा बढ़ा ही है, 237 लाख टन इस बार हुआ है, पहले से बढ़ा ही है। गेहूं का उत्पादन 935 लाख टन था, इस साल जो है 960 लाख टन हुआ। चावल का उत्पादन जो है 1052 लाख टन था, 13-14 में 1062 लाख टन हुआ है। इसलिए मैंने कहा कि ये जो है सिचुएशन से हैं, और एक महंगाई जो है तात्कालिक होता है, एक दूरकालीन दीर्घकालीन होता है। हमने पिछले 15-20 साल का आंकड़ा देखा है। हर साल जो है ये सब्जी और ये जो फल वगैरह का मामला होता है, प्याज का मामला होता है, आलू का मामला होता है, हर साल इसके कीमत में वृद्धि हो जाती है, और ये 3-4 महीने तक जो है रहता है, फिर अक्टूबर-नवंबर में आने के बाद हो जाता है खत्म। उसका सबसे बड़ा कारण है कि लोगों को लगता है कि ऑफ सीजन है और इसमें जितना होर्डिंग कर सको होर्डिंग कर लो। हम लोग भी घर पर कभी कभी भोज भात देते हैं, और यदि स्टॉल की कमी रहती है तो आदमी भर भर प्लेट लेकर के चला जाता है। यदि वही खुला रहता है तो उतना ही लेता है जितना वो खाता है। अभी लोगों को मालूम है, अखबार में समाचार आ रहे हैं कि साहब जिनको भी प्याज की जरूरत नहीं है वो भी प्याज क्या करते हैं कि ले लेकर के रख रहे हैं कि पता नहीं कल दाम बढ़ जाएगा। रात में हल्ला हो जाए कि साहब पेट्रोल का कीमत कल बढ़ने वाला है, इराक का क्या कहते हैं समस्या है, तो पेट्रोल का कीमत जैसे एकाएक जो है खपत ज्यादा बढ़ जाती है। तो एक तो ये मुद्दा है, लेकिन दूसरा मुद्दा है कि जब हमारे पास में सफिशिएंट स्टॉक हैं, गोदाम हमारे पास में सफिशिएंट क्या कहते हैं कि सामग्री है, उसके बाद दाम क्यों बढ़ रहा है? उसका जो मेन हमारे समझ से जो है वो है जमाखोरी है। मेन मुद्दा जो है इसमें जमाखोरी है, ब्लैक मार्केटिंग। ब्लैक मार्केटिंग क्या कहते हैं कि एक्ट भी क्या कहते हैं बना हुआ है, एसेंशियल कमोडिटी एक्ट भी बना हुआ है, और इसमें जो राज्य सरकार हैं उनको सबसे ज्यादा इसमें पहल करने की आवश्यकता है। चूंकि हमारा फेडरल स्ट्रक्चर है, केंद्र शासित क्या कहते हैं कि प्रदेश हैं। बहुत से लोग कहते हैं भारत सरकार कमजोर हो गई। क्या भारत सरकार कमजोर हो गई है? कोई भारत सरकार, चाहे एनडीए का हो, यूपीए का है, सरकार सरकार होती है। वो किसी पार्टी की सरकार नहीं होती है, वो भारत सरकार